अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। जनाब, हम अपने इस चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे हमने लिपिड्स को शुरू किया था। फर्स्ट है बायोलॉजी के हवाले से, दूसरा चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को शुरू किया और उसमें हमने टॉपिक लिपिड्स को शुरू किया। और लिपिड में हमने जो प्रीवियस टॉपिक दिया था, वो लेक्चर जिस टॉपिक पे दिया था वो था जनाब फैटी एसिड। और हमने बताया कि कैसे फैटी एसिड जो है वो बनती हैं और फैटी एसिड जो हैं वो सैचुरेटेड भी होती हैं। फैटी एसिड जो है वो अनसैचुरेटेड भी होते हैं, क्योंकि उनमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा तो अनसैचुरेशन की तरफ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा तो भी अनसैचुरेशन की तरफ जाएगा, और अगर वो डबल बॉन्ड एक से ज्यादा पाया जाता है अनसैचुरेशन की तरफ जाएगा ही जाएगा। मगर तमाम कार्बन जो कि हाइड्रोकार्बन चेन पे पड़े होते हैं, वो जो हाइड्रोकार्बन चेन बना रहे होते हैं, वो तमाम तर कार्बन अगर वो आपस में सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं तो देन वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाते हैं। बहरहाल हमने कुछ फैटी एसिड्स की एग्जांपल दी, जिसमें पाल्मिटिक एसिड, ओलिक एसिड वगैरह वगैरह हमने उनकी बात की और डिस्कस किया फैटी एसिड्स को। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनाब लिपिड्स में दूसरे टॉपिक को, कौन सा है? एसाइल ग्लिसरॉल। पहली बात तो ये है कि एसाइल ग्लिसरॉल क्या होता है, एसाइल ग्लिसरॉल बनता कैसे है, हमें उसके मतलब बात करना है। किसके मतलब जी? एसाइल ग्लिसरॉल। किसके मतलब? एसाइल ग्लिसरॉल का मतलब बात करना है हमें। और पहले हमें बात करना होगी जनाब ग्लिसरॉल के अबाउट। ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल जो है ये आईयूपैक सिस्टम के तहत इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के तहत ग्लिसरॉल उसे कहा जाता है जो कि एक प्रोपेन भी रखता हो, मतलब कि ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो और 3 कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, जिसके पास जनाब 3 कार्बन है। और हम जानते हैं कि हर एक कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट होता है, और इसमें अगर एक कार्बन के पास 3 कार्बन में से एक जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है एज अ फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तो नतीजतन क्या होगी? अभी मैं इसकी जो है वो टेट्रावेलेंसी पूरी नहीं कर रहा। 3 कार्बन, 1 2 3, ये 3 कार्बन है जनाब। 3 कार्बन थी, 3 कार्बन वाली प्रोपेन होती है। हमने एक बात की कि वो प्रोपेन है। अगर 3 में से किसी भी कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो देन उसे प्रोपानोल कहेंगे। क्या कहेंगे जनाब? उर्फी आम में प्रोपानोल। कौन सा नोल भाई? प्रोपानोल। किस नोल की बात कर रहे हैं हम? प्रोपानोल की बात कर रहे हैं। या फिर इसे हम 1 हाइड्रोक्सी प्रोपेन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? 1 हाइड्रोक्सी प्रोपेन के नाम से भी जानते हैं। हाँ, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, कार्बन नंबर 2 पे भी ऐसा अटैच हो सकता है। अब आप कहेंगे कार्बन नंबर 3 पे अटैच हो सकता है? नहीं, क्योंकि कार्बन नंबर 3 पे होगा तो हम नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट कर देंगे? क्योंकि आईयूपैक ये कहती है रूल के तहत जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर अलॉट होंगे हम जनाब उसी साइड से उसको नंबरिंग देना शुरू कर देंगे। अगर हम इस साइड से शुरू करेंगे तो भी कार्बन नंबर 1, इस साइड से शुरू करेंगे तो भी कार्बन नंबर 1। हाँ, अगर वो दरमियान में आएगी देन उसे कार्बन नंबर जो है वो 2 अलॉट होगी, नंबरिंग अलॉट होगी, क्योंकि वो दरमियान में पड़ी। हाँ, अब हम बात करते हैं जनाब इसकी कार्बन की। देखते हैं 2 बॉन्ड इसमें बनाए हुए हैं, एक इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोक्सिल के साथ। तो इसके 2 बॉन्ड खाली हैं, वो हाइड्रोजन के साथ अपनी बॉन्ड बना के टेट्रावेलेंसी पूरी करती है। और अगर इसकी दूसरी कार्बन पे भी दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गए तो ये प्रोपेन डायोल के नाम से जाना जाता है या डाइप्रोपेनॉल। पहले मैंने मोनोप्रोपेनॉल कहा या प्रोपेनॉल, दूसरी मैंने बात की जनाब कि ये डाइप्रोपेनॉल है। क्या है जनाब? डाइप्रोपेनॉल। कौन सा नॉल? डाइप्रोपेनॉल की बात कर रहे हैं। या फिर इसका नाम क्या हम कहेंगे? प्रोपेन 1,2 डायोल। प्रोपेन 1,2 डायोल इसका साइंटिफिक नेम जो है वो आईयूपैक नेम देखेंगे। जब प्रोपेन के साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे और अगर तीसरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ भी तीसरी कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है तो अब ये तीनों कार्बन जो हैं, प्रोपेन की तीनों कार्बन जो हैं
वो क्या लिए हुए हैं, वो तीनों कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच किए हुए हैं, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं। तो इस सूरत में हम इसे क्या कहेंगे, इसे ग्लिसरॉल भी कहेंगे। इसे क्या कहेंगे जनाब, ग्लिसरॉल कहेंगे। इसे दूसरा नाम ट्राइप्रोपेनॉल भी कहेंगे। क्या कहेंगे जनाब, इसे ट्राई स्टैंड्स फॉर 3, क्योंकि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं तो ट्राइप्रोपेनॉल, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं तो डाइप्रोपेनॉल, 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो मोनोप्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल के नाम से जाना जाता है। तो इसका साइंटिफिक नेम हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल। ये जनाब, तो हम बात करते हैं जनाब इसकी, अगर हम इसकी टेट्रावैलेंसी पूरी करते हैं कार्बन की, तो 2 बॉन्ड इधर बनाए हुए, एक इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोक्सिल के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो ये कार्बन दरमियान वाली की बात करते हैं, ये 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुकी है, एक राइट साइड वाली कार्बन के साथ, एक लेफ्ट साइड वाली कार्बन के साथ और एक हाइड्रोक्सिल के साथ। तो मजीद एक हाइड्रोजन अटैच करने की गुंजाइश है जनाब। तो हमने ये आपके सामने स्ट्रक्चर बनाया किसका, ग्लिसरॉल का। अभी हमने बात की किसकी, ग्लिसरॉल की। हमने ये आपके सामने जो 3 हाइड्रोक्सिल रखने वाला एक चेन अल्केन है, एक हाइड्रोकार्बन है, एक सैचुरेटेड अल्केन है, 3 कार्बन रखने वाली प्रोपेन है, उसके पास अगर तीनों कार्बन पे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे तो देन वो क्या कहलाएगा जनाब, वो देन ग्लिसरॉल कहलाएगा, देन वो ट्राइप्रोपेनॉल कहलाएगा, देन वो प्रोपेन 1 वो 2 3 ट्राइओल कहलाएगा। क्या कहलाएगा जनाब, प्रोपेन 1 वो 2 वो 3 ट्राइओल के नाम से जाना जाएगा। तो जनाब हमने ग्लिसरॉल की बात कर रही, क्योंकि हम बात करने जा रहे थे एसाइल ग्लिसरॉल की। हमें एसाइल ग्लिसरॉल में से आधे हिस्से का पता चल गया कि वो क्या है जनाब। हमने पहचान लिया कि ये ग्लिसरॉल होता है, हमने इसके कान से पकड़ा और आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर लाके खड़ा कर दिया जनाब कि ये ग्लिसरॉल होता है। अब हमें दूसरे लफ्ज की बात करनी है कि एसाइल क्या है, तब हमें पता चलेगा कि एसाइल ग्लिसरॉल कैसे बनता है जनाब। हमें ये भी पता है, ये एसाइल जो भी है, ये एसाइल जो है वो एक फैटी एसिड को क्या करता है जनाब, मेंशन करता है। किसको मेंशन करता है जनाब, फैटी एसिड को मेंशन करता है। और हम जानते हैं कि फैटी एसिड क्या है, फैटी एसिड जो है वो एक अल्केन या फिर कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन है जो कि अपने साथ रखती है जो है वो एसिडिक जो है वो फंक्शनल ग्रुप को, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप को रखती है, तो देन वो एक फैटी एसिड बन जाती है। हाँ जी, फैटी एसिड बन जाती है। अगर वो सैचुरेटेड चेन रखती है तो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, अगर वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चेन रखती है तो देन जनाब वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जनाब। आप लोगों ने जानना है अगर ट्राइग्लिसराइड क्या हो तो लेक्चर तसल्ली के साथ सुनिए, आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। और अगर फैटी एसिड के मतलब बात करनी है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है उसके मतलब सुनिए, आपको पता चलेगा कि फैटी एसिड्स क्या होती हैं जनाब। तो मैंने बात की कि जनाब एसाइल ग्लिसरॉल में देखा, मैंने ग्लिसरॉल का बहुत बात की, ग्लिसरॉल किसे कहते हैं आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ग्लिसरॉल क्या है जनाब, मोनोग्लिसरॉल क्या है जनाब, और मोनोप्रोपेनॉल क्या है, डाइप्रोपेनॉल क्या है, ट्राइप्रोपेनॉल क्या है, जिसे ट्राइप्रोपेनॉल को ग्लिसरॉल के नाम से जाना जाता है जनाब। ये मैंने एक फैटी एसिड लगाई है कि ये एक फैटी एसिड है जनाब, जो कि एक फैटी एसिड है और वो अटैच होती है जनाब किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ। मैंने ये ग्लिसरॉल बनाया है, देख सकते हैं, एक कार्बन, दूसरी कार्बन, तीसरी कार्बन, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है मैंने अटैच किए हैं जनाब। और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखने वाला ग्लिसरॉल जो है, प्रोपेनॉल जो है, उसकी एक कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ एक फैटी एसिड अटैच होती है और जो फैटी एसिड है वो देती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ग्लिसरॉल की एक कार्बन में मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से हाइड्रोजन मिलती है। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्टीमेटली भाई सीधी सी नजर आ रहा है, हमें अंधे को भी नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है भाई, कि वो बनाएगा जनाब वाटर का मॉलिक्यूल, और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। जब रिलीज हो जाएगा तो ये जो ऑक्सीजन बचेगी इस ग्लिसरॉल की कार्बन नंबर 1 पे फैटी एसिड पे, वो डायरेक्ट बॉन्ड बनाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है जनाब 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है
2 होती है वो एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रही है, दूसरा बॉन्ड बनाएगी जनाब फैटी एसिड वाली कार्बन के साथ। और आपको ये नजर आ रहा है जनाब ये वो ऑक्सीजन थी जो कि इस ग्लिसरॉल से बची और इसके जनाब इसने दूसरा बॉन्ड बनाया दूसरी फैटी एसिड वाली कार्बन के दरमियान। और ये जो बॉन्ड बनाया जिसे मैंने ये मेंशन किया है, ये बॉन्ड जो है ईस्टर बॉन्ड कहलाता है जनाब। तो क्या कहलाता है? ईस्टर बॉन्ड कहलाता है। और ईस्टर द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बॉन्ड विल बी कॉल्ड एट एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन कहलाती है जनाब। एस्टर बॉन्ड बनता है जनाब कहां पे? जब एक वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होती है। किसकी होती है जनाब? वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होती है। किस में जनाब? एक फैटी एसिड जब ग्लिसरॉल के साथ अटैच होती है तो वो मोनो एसाइल ग्लिसरॉल बनता है। अब मेरी बात सुनिए जनाब, ये फैटी एसिड कार्बन नंबर 1 पे अटैच होगी तो 1 मोनो एसाइल ग्लिसरॉल होगा जनाब। अगर कार्बन नंबर 2 पे अटैच होगी तो जनाब ये जो क्या होगा 2 जो है वो 2 मोनो एसाइल ग्लिसरॉल होगा। 2 इसलिए बता रहे हैं कि ईस्टर बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पे बनेगा। अगर ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, कार्बन नंबर 1 पे ये ईस्टर बॉन्ड बना तो 1 मोनो एसाइल ग्लिसरॉल है। कार्बन नंबर 2 पे बना, यहां पे ईस्टर बॉन्ड बना के फैटी एसिड अकेली यहां पे अटैच होगी तो वो क्या हो जाएगा? 2 मोनो एसाइल ग्लिसरॉल होगा। 2 इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि ईस्टर बॉन्ड कार्बन नंबर 2 जो है ग्लिसरॉल की उसके साथ बन रहा है। मोनो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिर्फ एक फैटी एसिड अटैच हुई है। फिर बताता चलो मोनो लव इसलिए कहेंगे जनाब क्योंकि एक फैटी एसिड अटैच होती है। और 1 इसलिए कहा है, अगर हमने कहा है कि 1 मोनो एसाइल ग्लिसरॉल है तो कार्बन नंबर 1 पे ईस्टर बॉन्ड बना है। और 2 अगर हम कह देंगे 2 मोनो एसाइल ग्लिसरॉल तो वो पॉसिबिलिटी कब है? जब वो फैटी एसिड जनाब अटैच होगी किसके साथ? ग्लिसरॉल के साथ, मगर ग्लिसरॉल की कार्बन नंबर 2 के साथ। लेकिन फैटी एसिड फिर भी कह रहा हूं सिर्फ एक होगी। कितनी? एक फैटी एसिड होगी तो जनाब मोनो एसाइल ग्लिसरॉल होगा। ये एसाइल ग्लिसरॉल आप लोगों के सामने मैंने रखा। अगर हम बात करते हैं कि 2 फैटी एसिड अटैच होते हैं, देखें ये एक ग्लिसरॉल मैंने बनाया कार्बन नंबर 1 इसकी, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और एक ये फैटी एसिड है जनाब, एक ये फैटी एसिड है, इसको मैंने साथ अटैच करवाया। एक ये ईस्टर बॉन्ड बन रहा है, एक ये ईस्टर बॉन्ड बन रहा है। ये फैटी एसिड की तरफ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और प्रोपेनॉल की तरफ से या ग्लिसरॉल की तरफ से हाइड्रोजन निकलेगी। ये दूसरी फैटी एसिड और फिर यहाँ पे जनाब ये सॉरी यहाँ से हाइड्रोजन को मैंने लिखना था, ये हाइड्रोजन निकलेगी जनाब। और ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे जनाब। ये देखिए मैंने इसको मेंशन किया है कि ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, 2 ईस्टर बॉन्ड बन रहे हैं, डाई ईस्टर बॉन्ड बनेंगे। तीसरी कार्बन जो है वो ग्लिसरॉल की खाली रहेगी तो ये डाइग्लिसराइड के नाम से भी जानी जाती है, डाई एसाइल ग्लिसरॉल के नाम से भी जानी जाती है। किसके तरह? डाई एसाइल ग्लिसरॉल डाइग्लिसराइड के नाम से भी जानी जाती है। हाँ, यहां पे भी फिर 2 पॉसिबिलिटीज है। इस तरह मोनो ग्लिसरॉल में था, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल में था, यहां पे भी 2 पॉसिबिलिटी। क्या 2 पॉसिबिलिटी है जनाब? ये देखिए कि अगर ये पहली फैटी एसिड यहां कार्बन नंबर 1 पे अटैच हुई है तो दूसरी फैटी एसिड कार्बन नंबर 2 पे भी हो सकती है, कार्बन नंबर 3 पे भी अटैच हो सकती है। अब आप कहेंगे जनाब कार्बन नंबर 3 पे होगी तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। जी बिल्कुल, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अगर ये फैटी एसिड यहां पे ईस्टर बॉन्ड बनाएगी तो फिर दूसरी खाली, तीसरी को फिर तीसरा नंबर मिलेगा। अल्टीमेटली से बात है, मतलब ये है कि 1 और 2 एसाइल ग्लिसरॉल बन सकता है या फिर बन सकता है 1 और 3, मतलब कार्बन नंबर 1 ग्लिसरॉल की उसके साथ फैटी एसिड अटैच होगी, ईस्टर बॉन्ड बनाएगी, या कार्बन नंबर 2 के साथ जो ग्लिसरॉल के कार्बन नंबर 2 है उसके साथ फैटी एसिड अटैच होकर जो है वो बॉन्ड बनाएगी। या फिर क्या ऑप्शन है, कार्बन नंबर 1 के साथ भी वो बॉन्ड बनाएगी, कार्बन नंबर 3 के साथ भी बॉन्ड बनाएगी। कौन? 2 फैटी एसिड 2 कार्बन के साथ इसाइल ग्लिसरॉल की कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी, 2 ईस्टर बॉन्ड बनेगी, 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव होंगे तो नतीजतन क्या होगा जनाब? डाई एसाइल ग्लिसरॉल बनेगा। कौन बनेगा जनाब? डाई एसाइल ग्लिसरॉल। इसे डाइग्लिसराइड के नाम से भी जानते हैं। और एसाइल ग्लिसरॉल की सफ में खड़ा मोस्ट कॉमन कौन जनाब? मोस्ट कॉमन नेचुरल लिपिड के नाम से पहचाना जाने वाला एक और ग्लिसराइड, और वो क्या है? ट्राइग्लिसराइड या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कहलाता है।
कब? जब ग्लिसरॉल की तीनों, एक नहीं दो नहीं तीनों कार्बन के साथ तीन जो है वो फैटी एसिड अटैच होंगी। देखिए जरा, ये एक फैटी एसिड, दूसरी फैटी एसिड, तीसरी फैटी एसिड, और ये पहली कार्बन नंबर 1, ये जनाब ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये था जनाब ग्लिसरॉल आप लोगों के सामने। तीन फैटी एसिड ने ग्लिसरॉल की तीनों कार्बन के साथ वाटर के मॉलिक्यूल बनाने के लिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिया फैटी एसिड ने, और उधर से हाइड्रोजन ली। दूसरी फैटी एसिड ने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिया और हाइड्रोजन ली। तीसरी फैटी एसिड ने भी जनाब हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिया और हाइड्रोजन दी, और तीन वाटर के मॉलिक्यूल्स बना के निकाले जनाब साइड पे थे हमारे कौन? तीन वाटर के मॉलिक्यूल, और तीन एस्टर बॉन्ड बने। हर वाटर का मॉलिक्यूल निकलने के लिए एक एस्टर बॉन्ड बना, दूसरे वाटर का मॉलिक्यूल निकलने के लिए दूसरा एस्टर बॉन्ड बना, तीसरे वाटर का मॉलिक्यूल निकलने के लिए जनाब तीसरा एस्टर बॉन्ड बना। 3 टाइम एस्टेरिफिकेशन होगी जनाब, एस्टेरिफिकेशन होगी 3 टाइम, 3 एस्टर बॉन्ड्स बने किस किस के दरमियान? 3 फैटी एसिड के दरमियान और ग्लिसरॉल की तीनों कार्बन के दरमियान। तो इट मीन दैट यहां पे बन गया जनाब ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। क्या बन गया जनाब? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बन गया, या फिर इसे ट्राई ग्लिसरॉल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। बहुत ही कॉमन है, ह्यूमन बीइंग में भी बहुत कॉमनली ये पाई जाती है। सोप की तैयारी में भी इस्तेमाल होती है। NaOH के साथ मिलके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके जनाब ये ट्राइग्लिसराइड जो है वो सोप की तैयारी में इस्तेमाल होती हैं, और ह्यूमन बीइंग की फैट्स में भी ये बहुत ज्यादा पाई जाती है। हाँ, समटाइम ये भी कहा जाता है कि जनाब इनकी ज्यादा जो मौजूदगी है वो क्या करती है, इनकी ज्यादा मौजूदगी जो है वो हार्ट डिजीजेस की तरफ भी ले जाती है जनाब, लिपिड की मौजूदगी। तो ये जनाब इस जो है वो लिपिड फैटी एसिड की मौजूदगी की वजह से ये ग्लिसरॉल जो है, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल हो, डाइसाइल ग्लिसरॉल हो या मोनोसाइल ग्लिसरॉल हो जनाब, तो ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, क्योंकि वो सैचुरेशन और अनसैचुरेशन की मौजूदगी, डबल बॉन्ड की मौजूदगी, ये आर जो है अल्काइल चेन जो है हाइड्रोकार्बन में उसमें शो होगी, उसमें डबल बॉन्ड, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। जिसको मजीद जानना है मेरा प्रीवियस लेक्चर देखें। तो जनाब आज हमने जाफर्स बायोलॉजी चैनल पे हमने बात की किसकी? एसाइल ग्लिसरॉल की बात की, जिसमें पहले मैंने ग्लिसरॉल के हवाले से बात किया, प्रोपेनॉल के हवाले से बात की, फिर डाइप्रोपेनॉल, फिर ट्राइप्रोपेनॉल की बात की, और फिर मोनोसाइल ग्लिसरॉल, डाइसाइल ग्लिसरॉल और ट्राइसाइल ग्लिसरॉल की बात की, और ये भी बताया कि जनाब ह्यूमन बीइंग में पाई जाती हैं, बहुत नेचुरल लिपिड होती है, प्लांट्स में भी पाई जाती हैं, और ह्यूमन बीइंग में पाई जाने वाली ये लिपिड्स ये इसके अलावा जनाब ओमेगा 3 फैटी एसिड बनाने में इस्तेमाल भी होती हैं बॉडी के अंदर, और उसके अलावा ये क्या है जनाब, ये सोप की तैयारी में इस्तेमाल होती है जनाब NaOH के साथ मिला के, और इनको तोड़ने के लिए जो है वो कॉमन लाइपेज एंजाइम भी जो है वो इस्तेमाल होता है जनाब, वो काफी होता है। और यहाँ पे जनाब हमारा लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस पे वैक्सेस पे इंशाअल्लाह, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।